ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, इनफैक्ट बहुत बार आ भी चुका है। अब फटाफट करते हैं। फॉर द फॉलोइंग इमेज फाइंड द कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग गिवन ब्ला ब्ला ब्ला, ये हमारा इमेज है। अब सबसे पहले जो आपको करना है वो है ग्राफ प्लॉट करना। अब ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे? फ्रॉम 0 to 7, 0 to 7 ग्राफ प्लॉट करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 मैक्सिमम नंबर है, तो 6 से एक नंबर ज़्यादा का करना है हमें हमारा ग्राफ प्लॉट। अब मान लेते हैं कि आपने 0 to 7 और 0 to 7 ग्राफ प्लॉट कर लिया, ठीक है। ये हमारा एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है, एक चीज आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि जो हमारा R1 और R2 है वो एक्स एक्सिस पे ऑपरेट करता है, और जो हमारा S1 और S2 है वो वाई एक्सिस के ऊपर ऑपरेट करता है। अगर उस हिसाब से चले तो हमारा R1 क्या है? 3 है, तो इसीलिए हमारा जो 3 इधर का एक्स एक्सिस पे वो R1 हो जाएगा, और R2 क्या है? 5, और इसलिए एक्स एक्सिस का R2 5 हो जाएगा, क्योंकि R1 R2 एक्स एक्सिस पे ऑपरेट करता है जैसे कि मैंने बोला, और S1 और S2 जो है वो Y पे करते हैं, इसलिए Y पे जो 2 है वो हमारा S1 हो जाएगा, और Y पे जो 6 है वो हमारा S2 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। अब ये हो गया, प्लॉटिंग हो गया। अब ये कैसे करेंगे? जहाँ पे R1 और S1 का मिलन होगा वो हमारा मिलन का पॉइंट होगा, और वहाँ पे आप ऐसा कर दोगे, ठीक है, एंड वो आपका अल्फा बन जाएगा। एंड देन जहाँ पे R2 और S2 का मिलन होगा वो आपका पॉइंट हो जाएगा, एंड देन वहाँ पे आप ये कर दोगे, एंड वो हमारा बीटा का एरिया हो जाएगा। एंड जो बचा कुचा एरिया है, जो आखिरी पॉइंट्स का मिलन मेल जोल होता है, वो हमारा अल्फा बीटा ये गामा एरिया हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा पूरा का पूरा ग्राफ प्लॉट हो गया। अब यहाँ पे हमें अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकालना पड़ता है। अल्फा बीटा का वैल्यू अगर अल्फा बीटा गामा का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो एक फॉर्मूला की आपको सख्त जरूरत है, वो है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब इस फॉर्मूले को आपको यहाँ पे भी अप्लाई करना है, बट अगर आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो आपको यही पता चलेगा कि एट द एंड ऑफ द डे आपको ये मिलेगा S1 अपॉन R1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 है। आपको आगे समझेगा जब हम ये करेंगे, ठीक है। तो आई विल से दैट कि यहाँ पे आप S1 अपॉन R1 लिखना ही प्रिफर करो, ठीक है। अब अल्फा इज इक्वल टू S1 अपॉन R1, S1 का क्या वैल्यू है? 2 अपॉन R1 3, तो 2 अपॉन 3 क्या होता है? 0.66। बीटा इज इक्वल टू y2 - y1 और अपॉन x2 - x1। अब बीटा का क्या एरिया है? ये एरिया है। तो अब y2 - y1 मतलब 6 - 5, मतलब y एक्सिस पे जाएंगे, और y2 - y1 मतलब ये, ठीक है। दिस माइनस दिस, नीचे क्यों नहीं गए? क्योंकि बीटा के एरिया में ही स्टिक करना है, क्योंकि बीटा का चल रहा है, इसलिए y2 - y1 मतलब 6 - 2, एंड x2 - x1 मतलब उसी का, मतलब बीटा का नीचे का x एक्सिस वाला, तो वो क्या होगा? 5 - 3, तो इसलिए 6 - 2 अपॉन 5 - 3, ठीक है। तो वो आएगा 4 अपॉन 2, दैट इज 2। एंड सेम विद गामा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। गामा का y का एरिया है दिस, सो दैट वुड बी y2 - y1 मतलब 7 - 6, एंड x2 - x1 मतलब 7 - 5 गामा का एरिया, ठीक है। सो दैट इज 7 - 6 1, एंड 7 - 5 दैट इज 2। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो 0.5 आएगा। अब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ज़्यादा ध्यान देके सुनना ये, ठीक है। अब जब मैंने जीरो मेमोरी ऑपरेशन सिखाया था, मैंने कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग के टाइम पे बोला था कि इसका एक फॉर्मूला है। अब वो फॉर्मूला और इस कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग के न्यूमेरिकल का फॉर्मूला लगभग सेम है, बस यहाँ पे कुछ माइन्यूट डिफरेंसेस है, जैसे कि वहाँ पे LMN था, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा है, और छोटे छोटे माइन्यूट डिफरेंसेस है। क्यों है? क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो इस सम के हिसाब से है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर थ्योरी क्वेश्चन है जीरो मेमोरी ऑपरेशन या कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग के ऊपर, तो आपको वो फॉर्मूला रेफर करना है, बट अगर न्यूमेरिकल है तो आप इसी फॉर्मूले को रेफर कीजिए। अब यहाँ पे अगर आपने इस फॉर्मूले को रेफर किया तो आपको यही पता चलेगा कि ये फॉर्मूला आपको हर न्यूमेरिकल में सेम रखना है, बस छोटे छोटे डिफरेंस जो करने हैं हर न्यूमेरिकल में वो ये है कि नंबर्स चेंज करना है। अब ये नंबर्स इस ग्राफ के हिसाब से है 0 to 3, 3 to 5 और 5 to 7, ठीक है। तो हर ग्राफ के हिसाब से इसको देख के आपको नंबर्स में चेंज करना है, बाकी पूरा का पूरा फॉर्मूला ऐसा का सेम है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम में जीरो मेमोरी ऑपरेशंस के ऊपर भी 5 से 10 मार्क का, मोस्टली 10 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया, ये आपको आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो एग्जांपल्स है इसमें प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। DSIP या जो भी तुम्हारा DSP DIP सब्जेक्ट है उसमें प्रैक्टिस एक में वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, ज्यादा एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए। नोट्स में आपको इनफ नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। अब अल्फा बीटा गामा का वैल्यू हमने निकाल दिया है। अब यहाँ पे R1 R2 ये हमने क्वेश्चन को देख के यहाँ पे लिखा है, बस दैट्स इट। अब ये हो गया।
अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू होती है। अब ये चीज़ ये है कि सबसे पहले आप r फ्रॉम 0 to 7 लिख लीजिए, क्योंकि ग्राफ को देख के 0 to 7 ही है। देन s पूरा का पूरा। अब इस चीज़ को देख के आपको ये चीज़ बनानी है। अब यहाँ पे पहले r मतलब r जब फ्रॉम 0 to 2 है, 2 क्यों, लेस देन 3 है इसलिए 2, फ्रॉम 0 to 2 जब r है तब आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, इसलिए फ्रॉम 0 1 2 तो जब r होता है तब हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया है। और उसके बाद जब r फ्रॉम 3 to 4 है, 4 क्यों, क्योंकि लेस देन 5 है, तब हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया है। तो इसीलिए r जब 3 to 4 है मतलब 3 और 4, तब हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया। और जब बाकी के टाइम है फ्रॉम 5 to 7, तब हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया। अब तुम्हें बस फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है और आंसर निकालना है। अल्फा का क्या वैल्यू है, अल्फा का वैल्यू है 0.66 इंटू 0 दैट इज 0। देन अल्फा का वैल्यू 0.66 इंटू आर का वैल्यू क्या है, का वैल्यू यहाँ पे 1 है तो इसलिए 1, यहाँ पे 0 था इसलिए 0 उधर लिखा है। देन यहाँ पे 1 है इसलिए 1, तो 0.66 इंटू 1 दैट इज 0.66। देन यहाँ पे अल्फा का वैल्यू 0.66 इंटू आर का वैल्यू 2 है इसलिए 32। देन अब यहाँ पे आते हैं बीटा का क्या वैल्यू है, बीटा का वैल्यू 2 है। देन 2 इंटू आर माइनस आर वन, आर माइनस आर वन का मतलब 3 माइनस आर वन क्या है, आर वन भी 3 है तो 3 माइनस 3 और प्लस S1, S1 क्या है, S1 है 2, ठीक है 2 आता है। सेम आपको यहाँ पे हर जगह पे करना है, एक दो करके देता हूँ मैं। अब यहाँ पे बीटा ये वही है, बीटा का वैल्यू ये तो ठीक है आप कर लोगे, ये कर लेता हूँ मैं। गामा, गामा का क्या वैल्यू है, गामा का वैल्यू है 0.5। सो 0.5 इंटू आर माइनस आर टू, आर का वैल्यू 5 है माइनस R2, R2 का वैल्यू भी 5 है और प्लस S2, S2 का वैल्यू है 6, ठीक है तो आंसर आता है 6। तो ऐसे आपको निकालना है। निकालने के बाद, अब ये निकालने के बाद आपको इसको देखना है, जब हमारा R4 है, जब हमारा R4 है तब वैल्यू क्या आएगी 4, तो इसलिए हमने यहाँ पे 4 लिखा। जब हमारा R3 है तब वैल्यू क्या है 2, इसलिए हमने वहाँ पे 2 लिखा। जब हमारा R2 है तब वैल्यू 1.32 इसलिए हमने वहाँ पे 1.32 लिखा। जब हमारा R1 है वैल्यू 0.66 है इसलिए हमने वहाँ पे 0.6 लिखा। जब हमारा R3 है तब वैल्यू है 2 इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिखा। जब हमारा R1 है तब वैल्यू है 0.6 इसलिए वहाँ पे 0.6 लिखा। जब हमारा R2 है तब आंसर है 1.32 इसलिए वहाँ पे 1.32 है। जब हमारा R4 है तब वैल्यू है 4 इसलिए वहाँ पे 4 है। और जब हमारा R5 है आंसर है 6 इसलिए हमने वहाँ पे 6 लिखा। जब हमारा R1 है तब आंसर है 0.66 इसलिए वहाँ पे 0.6 लिया। जब हमारा R6 है तब वैल्यू है 6.5 तो इसलिए वहाँ पे 6.5 लिखा एंड सो ऑन, ठीक है। इसको और इसको कंपेयर करके आपको ये डब्बा भरने का है, ठीक है। अब ये डब्बा भरने के बाद आपको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ कैसे आप करोगे, बिल्कुल ऐसे 4 4 हो जाएगा, 2 2 देन 1.32 1 ही रहेगा। अगर 5 या 5 से ऊपर है पॉइंट के बाद तो आपको आगे का नंबर लेना है। जैसे कि अब यहाँ पे 0.66 है, 5 के ऊपर है तो इसलिए 0.6 का 1 हो जाएगा एंड 2 2 देन 1 1, 0.66 का 1 हो गया। 1.32 का 1 रहता है, 4 4 देन 1.32 का 1 ही होगा, 6.5 का 7 हो जाएगा एंड 1.32 का भी 1 हो जाएगा, 2 6 एंड 6.5 का 7। 6 से अगर अबव है 5 या 5 से अबव है तो अगला नंबर होता है। और राउंड ऑफ करके ये हमारा डब्बा है और ये हमारा आंसर इमेज होगा।